अभी हमने इसके पहले जो पढ़ा था वो था मेन ग्रुप और टीम। ग्रुप और टीम क्या होते हैं उसके बारे में हमने किया। ग्रुप क्या है और ग्रुप के प्रकार कौन से हैं, टीम क्या है और टीम के प्रकार क्या हैं। अभी जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोरालिटी क्या है, नैतिकता क्या है। मोरालिटी एक लीडर्स के क्वालिटी है ना, नैतिकता। और स्पेशली नैतिकता है क्या, इसके बारे में जो हम पूछते हैं या कहते हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पूछा जाता है कि नैतिकता क्या। तो आप अपना ध्यान एकदम केंद्रित करिए और कंसंट्रेट होकर के सुनिए, एकदम इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या है कि नैतिकता को नैतिक मूल्यों का जननी कहा जाता है। नैतिकता को नैतिक मूल्यों का क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। इसका जननी कहा जाता है, नैतिक मूल्यों का जननी कहा गया है। नैतिक मूल्य आपके जीवन को अच्छा और गरिमापूर्ण बनाते हैं। नैतिक मूल्य आपके जीवन को अच्छा और क्या बनाते हैं, गरिमापूर्ण बनाते हैं। नैतिकता की अगर हम बात करें तो नैतिकता जो है वो धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान सभी क्षेत्रों में क्या करते हैं, इसका अलग अलग अर्थ होता है। धर्मशास्त्र में, नीति शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, मनोविज्ञान में, सब में अलग अलग जो है अर्थ होता है। लेकिन नैतिकता क्या है, नैतिकता को नैतिक मूल्यों का जननी कहते हैं। नैतिक मूल्य क्या है, नैतिक मूल्य अपने मूल्य व्यक्ति के कार्य है। नैतिक मूल्य व्यक्ति के कार्य करने के तरीके का मार्गदर्शन करते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति को कार्य करने के तरीके का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, जो कानूनों और नियमों के अनुपालन से परे होते हैं। जिनमें कानून और नियम नहीं लगते हैं, वो ऑलरेडी नैतिकता अंदर से आती है, वो उसी हिसाब से अच्छा काम करते ही हैं। तो नैतिकता जो है वो नैतिक मूल्यों का जननी है, नैतिक मूल्यों का माँ कहा गई है। उसके बाद नैतिक मूल्य आपके जीवन को क्या करते हैं, गरिमापूर्ण बनाते हैं। नैतिक मूल्य के अंतर्गत प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, करुणा, दया, सहयोग, ठीक है, मंगल कामना, न्याय प्रियता, अहिंसा इत्यादि की भावना रखते हैं। नैतिक मूल्य वाले जो व्यक्ति होते हैं वो प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, करुणा, दया, सहयोग, मंगल कामना, ठीक है, न्याय प्रियता, सत्यता, अहिंसा इत्यादि की भावना को क्या करते हैं, रखते हैं। ये नैतिक मूल्य वाले जो व्यक्ति होते हैं। गांधी जी ने एक परिभाषा कही थी। गांधी जी ने भी नैतिक मूल्य के बारे में कहा था कि जो शुभ है, सद्गुण है, वह नैतिक है। जो शुभ है और सद्गुण है, सद्गुण माने अच्छे गुणों का समावेश, सद्गुण माने सही या अच्छे गुणों का समावेश। अब अच्छे गुण कौन से होते हैं, ये बात यहाँ पर आती है। अच्छे गुण वो होते हैं जो समाज के अनुसार होते हैं। अर्थात आप किसी को गाली नहीं देंगे, किसी का बुराई नहीं करेंगे, किसी को का मोरल डाउन नहीं करेंगे, दूसरे को हमेशा पुनर्बलन करते रहेंगे, उत्साहित करते रहेंगे और समाज बड़ों का आदर करेंगे, समाज के शिष्टाचार को ध्यान में रखेंगे। इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, मानेंगे, वो सद्गुण होते हैं। तो कहा गया जो शुभ है, जो सही है, वो सद्गुण है और वह नैतिक है। जो सही है, शुभ है, वही सद्गुण है, वही क्या है, नैतिक है। और सभी प्रकार का दुर्गुण अनैतिक है। तो दुर्गुण क्या है, झूठ बोलना, घृणा करना, बुराई करना, हिंसा करना, मांस सेवन करना, मदिरा का सेवन करना, समाज में अराजकता फैलाना, अफवाह फैलाना, चोरी, इस तमाम चीज़ जो होते हैं वो दुर्गुण होते हैं, जो व्यक्ति के अच्छे गुण नहीं होते हैं। तो जो शुभ है, सद्गुण है, वह नैतिक है और सभी प्रकार के दुर्गुण अनैतिक हैं, ऐसा गांधी जी कहते हैं। आगे हम एक और थॉट्स के नाम यहाँ पर लेते हैं, जिसका नाम है जिसवर्ड। ये जिसवर्ड के अनुसार नैतिकता क्या होती है, नैतिकता नियमों की वह व्यवस्था है। नैतिकता नियमों की वह व्यवस्था है जो अच्छे बुरे समृद्ध हैं तथा जिसका अनुभव अंतरात्मा द्वारा किया जाता है। जिसका अनुभव अंतरात्मा के द्वारा क्या किया जाता है। यह स्वैच्छिक है और समाज स्वीकृत होते हैं। ये स्वैच्छिक होते हैं, जो व्यक्ति के स्व इच्छा से करते हैं, और समाज द्वारा ये क्या होते हैं,
स्वीकृत होते हैं। तो जिसवर्ट महोदय ने कहा कि नैतिकता नियमों की वह व्यवस्था है जो अच्छे बुरे समृद्ध है तथा जिसका अनुभव अंतर आत्मा द्वारा किया जाता है। यह स्वैच्छिक है और समाज स्वीकृत होता है। यह स्वैच्छिक है और क्या है, समाज से स्वीकृत, समाज इसका अनुमोदित करता है, वो नैतिकता होता है। अब हम इसको इस डायग्राम से समझेंगे। ये डायग्राम बनता है, इसमें इथिक्स नीति, एक नीति होता है, नीति के अंतर्गत मोराल आता है। तो हम इसको मोराल को यहाँ पर हमने डिफाइन करने की कोशिश किया कि ये सब नीति है। नीति माने इथिक्स, ये समस्त नीति के बारे में बात करेंगे। और नीति के अंदर मोरालिटी होती है, नैतिकता होता है, वो अंदर से उठने वाली चीज़ है। और नैतिक गुणों का विकास होता है और सद्गुणों का विकास होता है। तो ऐसे हम नैतिक यहाँ पर बात करेंगे। अगर हम नैतिक मूल्यों की बात करें, मोरल वैल्यू क्या है, तो उसके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो ये सीधे से हम आपको जोड़ेंगे कि नैतिक मूल्य व्यक्ति के कार्य करने की तरीके को मार्गदर्शन है। नैतिक मूल्य व्यक्ति के कार्य करने के तरीके का मार्गदर्शन करते हैं जो कानून और नियमों के अनुपालन से ऊपर और परे होते हैं। कानून और नियम क्या है? कानून मतलब ये होता है जो विधि बनाई गई है, जो सर्वसम्मत है, जिसके अनुकूल काम करने पर तो आप सही हैं, लेकिन प्रतिकूल काम करने पर आपको क्या हो जाएगा, सजा होने की संभावना रहती है। उसको यहाँ पर देखते हैं। तो नैतिक मूल्य व्यक्ति के कार्य करने के एक मार्गदर्शन करते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति को कार्य करने का मार्गदर्शन करते हैं जो कानून और नियमों के अनुपालन में क्या है, ऊपर और परे होते हैं। अर्थात कानून आप पे लागू नहीं होगी। भाई आपके अंदर नैतिकता है तो आप समस्त वो काम करेंगे, तो कानून या विरोध या दंड आप पर प्रभावी नहीं होगा। तो ये हो गया कैडेट्स नैतिकता। अगर आ गया मोरल क्या है, तो नैतिकता क्या है तो आप डालेंगे जो हमने ऊपर दिया। और आता है नैतिक मूल्य क्या है, तो आप सीधे लिखेंगे कि नैतिक मूल्य व्यक्ति के कार्य करने के तरीके का मार्गदर्शन करते हैं जो कानून और नियमों के अनुपालन से ऊपर और परे हैं। यही चीज आपको लिख देना है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और मैं ये चीज़ आपको सीधा सटीक किया और मैं चाहता हूं कि एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब आगे हम आपको नेक्स्ट में जोड़ें। गाइड, हम अब इंटरव्यू के बारे में चर्चा करेंगे। साक्षात्कार क्या होता है? तो साक्षात्कार इंटरव्यू, जैसे कि इंटरव्यू अक्सर आप सुनते हैं कि इन्होंने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया, इनका इंटरव्यू होगा, इन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, इनका इंटरव्यू होगा। या आप कह सकते हो कि आर्मी ऑफिसर्स के इंटरव्यू लगे होते हैं, उनके पैनल्स होते हैं, उसमें उनको बोलना रहता है। तो साक्षात्कार में व्यक्ति का परिचय प्राप्त कराना, व्यक्ति का परिचय। साक्षात्कार मतलब उसकी उपस्थिति में उसका विजुअलिटी क्या है, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, उसका तर्क शक्ति कैसा है, उसके अंदर के इंटरनल और एक्सटर्नल उसकी पर्सनालिटी क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना वो इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू व्यक्ति को उस स्थिति परिस्थिति से सीधा संपर्क कराता है जो वहाँ पर होते हैं। जैसे अगर आपको का उठना, बोलना, आपका शिष्टाचार, आपका पहनावा, ये सब साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद इंटरव्यू स्किल जो होती है, वो इंटरव्यू स्किल में आपके अंदर कितने धैर्य है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और आपसे उत्तर लिया जाता है। उसके बाद डिसीजन दिया जाता है कि आप कैसे व्यक्तित्व के हैं। तो इसीलिए साक्षात्कार, जैसे आपने रिटन परीक्षा दे दिया और सारी चीज़ों को आपने दे दिया, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन यदि आप जो है स्वयं उपस्थित होकर के अपने बारे में साक्षात्कार करेंगे या कराते हैं तो उससे आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। जैसे आपकी वेशभूषा कैसी है। भाई आपने ठीक है रिटर्न दे दिया, इतना नंबर प्राप्त कर लिए, मेंस दे दिया, इतना नंबर प्राप्त कर लिया, आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू में आपका वेशभूषा कैसा है, पहनावा कैसा है, आपके बाल और शारीरिक कदकाठी कैसी आपकी है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कैसे आ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे इंटरेक्ट होकर के आप फेस कर रहे हो, आपकी बात करने का तरीका कैसे है, आपका आंख आई कॉन्टैक्ट कैसा है, ये सब साक्षात्कार के अंतर्गत आते हैं। तो वेशभूषा, जैसे पुरुष की साक्षात्कार देने के लिए उसका पैंट कोट टाई, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज, ये सब होता है। लड़कियां स्कर्ट और जो है ज़्यादा छोटी ना हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, शर्ट्स या पैंट, स्लिप्स शर्ट्स और
फॉर्मल टाइप में होता है, ऐसे उनका जो है वेशभूषा होता है। इस वेशभूषा के साथ यदि किसी टीम के सम्मुख उपस्थित होकर के अपने बारे में बताना या उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार आवश्यक क्यों है? साक्षात्कार इसलिए आवश्यक है कि साक्षात्कार से ही नैतिक और उसका वास्तविक उसका जो है ज्ञान, इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो ये बहुत ज़्यादा डीपली कभी आपको एनसीसी क्लासेस से इसको पूछते नहीं है, बस इंटरव्यू क्या है और उसके बारे में आपसे पूछ लेते हैं। इसलिए मैंने अब छोटा सा क्लिप आपके सम्मुख ये प्रस्तुत किया साक्षात्कार का, और आप ताकि उससे लाभान्वित हो सके।